APSU ni ex Assistant General Secretary, tabuk presently bo Joint Secretary Assam Jatiyo Porishad Party ni thangnayo borong ni party ketal songsamani yagulo Assam Jatiyo Porishad ni bo Joint Secretary Opusto bo samkhai tong tabuk and chini loge tongo chini borong grang Peter Deborma chini Tipramotani warriors tai loge tongo chini borong grang da David Morasing bawahnya chini Tipramotani koroksa tangkrak ado ingke ang tabuk sarana nabi kahisi je chini takuk guest Bodolen ni fainai bun khukti cheng kisa kok khanai nalai jetu buni kaisa message tongai chini tirpra hastena toyi। नमस्कार, मेरा नाम कास्टम बसुमतारी, मैं असम जातीय परिषद का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। सो धन्यवाद सौदागर कालई जी, मेरा दोस्त, और धन्यवाद डेविड जी और धन्यवाद पीटर जी। मैं जो 23 आप लोग का काउंसिल का फाउंडेशन डे था वहाँ में मुझे महाराजा ने बुलाया था और आकर बहुत अच्छा लगा। और देखो हम लोग जो ट्राइबल है असम, मैं असम का हूँ और पहले मैं ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन वहाँ का मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी था। और जो ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन जो आप लोग सभी को मालूम है, हमारा 2020 में BTR एकॉर्ड हुआ। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और NDFB नेशनल डेमोक्रेटिक ऑफ बोडोलैंड और एक PJACM बोल के एक संगठन था। और इसके बाद असम गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट की जो BTR एकॉर्ड हुआ था, तो उसको बहुत बोडो जाति और असम की बहुत जाति जनजाति उन लोग ने सपोर्ट भी किया। और जो NDFB का जो लॉन्ग ईयर जो आर्म्स मूवमेंट था वो भी वहाँ ख़त्म हो गया। तो वहाँ का लोग बहुत पीस चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, इसलिए वो एकॉर्ड को सभी वेलकम किया। लेकिन जब कोकराझार में एकॉर्ड की बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आया था उधर कोकराझार में और अमित शाह भी आया था, उन लोग ने वादा देकर गया कि एकॉर्ड का जितना भी दफ़ा है क्लोजेस है विदिन 6 मंथ वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। जैसे ईस्टर्न साइड में जो BTR में अभी पहले 4 डिस्ट्रिक्ट था, कोकराझार, चिरां, बक्सा, उदालगुरी, अभी 5 डिस्ट्रिक्ट बना दिया। वो बक्सा को ही तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बना दिया। बक्सा डिस्ट्रिक्ट में तामुलपुर सब डिवीज़न था, उसको सब डिवीज़न को नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया। लेकिन बाहर का जो एरिया है इंक्लूड होना चाहिए था, जैसे सोनीतपुर और विश्वनाथ में जो उधर BTR में आना चाहिए था विदिन 6 मंथ। जो BTR एकॉर्ड में जो 3.2 जो क्लोजेस है जो वो भी होना चाहिए था। और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी बोला था कि विदिन 6 मंथ उसको कर देगा। और उसको करने के लिए कमेटी भी एक बनाया और यहाँ APSU का भी एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है और BTR गवर्नमेंट का भी है और BTR गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी वहाँ का मेंबर है। वो विदिन 6 मंथ वो क्लोजेस इम्प्लीमेंटेशन होना था, लेकिन अभी तक 2 साल जैसा हो गया, नहीं हुआ। वहाँ का जो विश्वनाथ और सोनीतपुर का जो बोडो जनता लोग है बहुत नाराज पर है। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजेस था 6.3, जैसा हम लोग का बोडोलैंड में जैसा बोडो डिपार्टमेंट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास 1 से क्लास 10 तक, और कॉलेज लेवल में सब्जेक्ट है MIL मदर टंग सब्जेक्ट है। तो जितना भी BTR एरिया में 6 शेड्यूल एरिया में हो, वो बोडो मीडियम हो या आसामीज मीडियम हो, वो प्रोविंशलाइज होना चाहिए। प्रोविंशलाइज गवर्नमेंट ने उसको टीचर लोगों को सैलरी देना पड़ेगा उन लोग प्रोविंशलाइज होने से। तो वो क्लोजेस 6.3 वो भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उन लोग वादा जब एकॉर्ड हुआ तो वादा किया था कि विदिन 6 मंथ करेगा, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो वहाँ का जो टीचर लोग है, वहाँ का जो जनता लोग है, अभी BJP गवर्नमेंट से बहुत नाराज़ है। इसी और जो लॉन्ग ईयर्स 34 ईयर्स और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, उन लोग ने जो आर्म स्ट्रगल किया, उन लोग ने कई म्यांमार में था, कई उधर बांग्लादेश में था, लेकिन वो एकॉर्ड में सब आया आर्म्स ग्रुप, और चाहे गोविंदो का ग्रुप हो या धीरेन ग्रुप हो या जो सावरेगरा ग्रुप हो, उन लोग साथ में आया, एकॉर्ड किया। लेकिन NDFB लोगों का जो रिहेबिलिटेशन मिलना था, जो वगैरह हेल्प, वो अभी तक इंडिया गवर्नमेंट में अभी तक उन लोग को रिहेबिलिटेशन नहीं दिया। और जो जिसका भी केस हो वो केस को विड्रॉ करना था। बाधा क्या कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना भी है NDFB का केस उसको विड्रॉ करेगा, लेकिन अभी तक विड्रॉ नहीं किया। तो इसीलिए मैं
आपके चैनल की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि जो BTR एकॉर्ड है उसको तुरंत असम गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन करो, क्योंकि आप लोग बाधा दिया था। और जो नरेंद्र मोदी कोकराझार में आके वो बोला था कि 1500 करोड़ पैकेज देगा BTR गवर्नमेंट को, और 1500 करोड़ भी विदिन 6 मंथ देगा बोला था, अभी तक नहीं दिया। तो और जैसा NIT इंस्टीट्यूशन मिला अकॉर्डिंग टू डेट एकॉर्ड की वजह से, और CIT NIT जो इंस्टीट्यूशन वो अभी तक भी नहीं बना, और मेडिकल जो कॉलेज है, और जैसा हम लोग का बोडोफा फादर ऑफ द बोडोफा उपेंद्र नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो क्लोज एकॉर्ड में है, वो ये चीज़ अभी तक नहीं हुआ। इसलिए इस मन से हम लोग असम गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट जो भी है बाउंड्री एक्सटेंशन इन दीपिका केस और 6.3 जो बेंसर स्कूल प्रोविंशलाइज होना जो करेगा बोल के जो वादा दिया था, और जो एकॉर्ड में भी है वो होना, तुरंत इंडिया गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंटेशन करो, और जैसा वादा किया था वो वादा को आप लोग निभाओ। लेकिन अभी देखो असम गवर्नमेंट में BTR एकॉर्ड होने के बाद अभी हमारा ही एक रीजनल दल है, और स्टेट गवर्नमेंट में BJP के साथ अलायंस है। जो हिमंत बिश्व शर्मा लोग सभी जानता है, आप लोग भी जानता है, वो बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर है, नेडा का भी वो पहले प्रेसिडेंट था। लेकिन जो हिमंत बिश्व शर्मा का जो नीति है वो एंटी ट्राइबल रोल ले रहा है। असम में क्यों हुआ, गुवाहाटी पहले एक ट्राइबल लोगों का एरिया था, लेकिन वो वहाँ में वो जो हिमंत बिश्व शर्मा है वो चुनाव के पहले बोला था कि ट्राइबल लोग सन ऑफ द सॉइल है, उन लोग इंडिजिनियस है, उन लोग को कोई भी वहाँ से एविक्शन कर नहीं सकता है बोल के। लेकिन इलेक्शन के बाद हिमंत बिश्व शर्मा ने जो गुवाहाटी सिटी को एक्सटेंशन बड़ा बनाएगा बोल के, वहाँ का जो ट्राइबल है, बोडो हो, टिवा हो या राभा हो, जो भी हो, उन लोग के घर के ऊपर में बुलडोजर चला दिया, और अभी उन लोग होमलेस हैं, उन लोग अभी लैंडलेस हैं, उन लोग का बच्चों का स्कूल में जाना, उन लोग का खाना खाना बहुत तकलीफ हो रहा है। इसलिए जो हिमंत का जो नीति है, मैं आज इस प्रेस मीट से और असम गवर्नमेंट जो लैंडलेस है उन लोग को रिहेबिलिटेशन रिप्लेसमेंट करना चाहिए, रिप्लेसमेंट उन लोग को जो लैंड गया उसको लैंड देना चाहिए, और जिसका भी घर बुलडोजर से तोड़ दिया उसको घर गवर्नमेंट बना के देना चाहिए, क्योंकि हम लोग सन ऑफ द सॉइल है, हम लोग को वो ज़मीन में हम लोग पहले आया। इसलिए जो किया जो असम का चीफ मिनिस्टर वो एंटी ट्राइबल रोल ले रहा है, और जो एंटी ट्राइबल रोल ले रहा है उसकी वो दूर में रहना चाहिए, असम को डेवलप करना चाहिए। असम का जितना भी समस्या है ट्राइबल लोगों का और असम का इंडिजिनियस लोगों का, उसका समस्या सोल्यूशन करना चाहिए। तो मैं त्रिपुरा में जो ट्राइबल एरिया जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो फाउंडेशन डे है 23 अगस्त को जो हो गया, वहाँ में आकर बहुत अच्छा लगा। और जो त्रिपुरा मोताक है और जो हमारा जो महाराजा की नेतृत्व में जो काउंसिल में चल रहा है, तो लास्ट 23 अगस्त में जो काउंसिल 28 एरिया में अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में एक फाउंडेशन प्रोग्राम हुआ था। मैं भी ओम्फी कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है MDC है सौदागर जी, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में गया, और वहाँ जो IPFT का जो मेंबर है, BJP का मेंबर है, मोर देन 347 उन लोग ने ज्वाइन किया जो महाराजा के नेतृत्व में और त्रिपुरा मोताक में। तो हमारा उधर लोग कोई ऐसा अफवाह फैलाना चाहता है कि ये कैसा हो गया। तो जो लोग जो लास्ट 23 अगस्त में फाउंडेशन डे में डिफरेंस 28 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मीटिंग हुआ था फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन, वहाँ में टोटल 6500 जो BJP का कर्मकर्ता है और लोग जो वर्कर है आकर त्रिपुरा मोताक में ज्वाइन हुआ। तो इसका जो लीड रह रहा था हमारा सौदागर जी और हमारा देवीत जी और हमारा पाथर जी, उन लोग अच्छा से बोल पाएगा। तो मैं अभी उस मित्र में हमारा सौदागर जी को बोलने के लिए अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे गेस्ट बोडोलैंड से आए हुए कस्टम बसुमातारी जी को, असम में जो अभी जो मैसेज BJP की तरफ से, जो गोडी मीडिया की तरफ से जो फैला जा रहा है कि ये त्रिपुरा में JP नड्डा जी आ रहा है
त्रिपुरा में बड़े बड़े सेंट्रल लीडर आ रहे हैं, तो यहाँ का बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे बीजेपी का ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है। त्रिपुरा पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को हरा नहीं सकते, ऐसा एक मैसेज फैला जा रहा है। मैं इस बात पे यही बोलना चाहूँगा, जो लास्ट 23 अगस्त हमारा TTADC फाउंडेशन डे था, उस दिन हमारा पार्टी ने हर सब डिवीज़न पे हमारा जो मांग है ग्रेटर त्रिपुरालैंड, इस मांग को लेके मास गैदरिंग, मास रैली और मास डेपुटेशन किया है। उसी बीच उसी दिन हर सब डिवीज़न में कहीं पे 200 फैमिली, कहीं पे 300 फैमिली, कहीं पे 50 फैमिली, ऐसे करके त्रिपुरा मोथा पे हमारा पार्टी पे बीजेपी और IPFT से ज्वाइनिंग किया। खासकर उस दिन सबसे बड़ी बात ये था कि जो हमारा TTADC का अपोजिशन लीडर बीजेपी से जीत के वो TTADC पे अपोजिशन लीडर जो अपोजिशन बन के हमारे साथ काउंसिल में जो विरोध हो रहा था, जिसके साथ हम हमेशा काउंसिल का सेशन पे एक माहौल, जो अनसूटेबल माहौल जिसके साथ बन जाता था, वही इंसान, वही शख्स, वही लीडर, बीजेपी का लीडर उसी 23 अगस्त के दिन एक बड़ा रैली के माध्यम से 6500 वोटर लेकर ज्वाइनिंग किया त्रिपुरा मोथा पे। और उसी दिन हमारा महाराज जी ने उनको वेलकम भी किया। वही रैली पे हमारा महाराज भी था। और इस न्यूज़ को लेकर झूठ साबित करने के लिए बहुत सारे बीजेपी का जो गद्दी मीडिया है वो न्यूज़ फैला रहे हैं। लेकिन ये बहुत मैं जेन्युइन आपको बात बोलना चाहता हूँ, ये सच बात है। सिर्फ उसी रैली पे 6500 वोटर ज्वाइनिंग किया। हमने पूरा 28 कॉन्स्टिट्यूंसी जितना भी सब डिवीज़न पे ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ उसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया। अभी उस दिन जितना भी ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ, इन सब को कैलकुलेशन करने से अराउंड 10,000 वोटर्स हमारे पार्टी पे बीजेपी IPFT छोड़ के ज्वाइनिंग किया है उसी दिन। तो ये बात सच है। और ये इस सच को बीजेपी लोग चाहते हैं कि ये झूठा बना के कोई प्रोपागेंडा करे, जैसे कि उनका पार्टी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है। थैंक यू।